हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। मैस्लो की जो थ्योरी है बेसिकली वो मोटिवेशनल थ्योरी कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक ह्यूमन का बिहेवियर क्या उसको इन्फ्लुएंस करता है कि वो कोई काम को करे। जैसे कि आपको पानी भी अगर पीना है तो आपको प्यास लगेगी, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है जिसके कारण आप उठ के पानी पियोगे। तो बेसिकली हम लोग की लाइफ में कोई ना कोई हर चीज़ की मोटिवेशन रहती है, तभी जाके हम लोग उस काम को करते हैं। तो आइए जानते हैं मैस्लो की थ्योरी के बारे में। मैस्लो की जो थ्योरी है 1943 में अब्राहम एच मैस्लो के नाम से एक यूएस में साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस जो करता है बिहेवियर को, उसके बारे में बताया। मैस्लो कहते हैं कि जो हायरार्की नीड्स की जो थ्योरी है वो बेसिकली मोटिवेशनल जो थ्योरी है वो 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स है। मतलब 5 तरह के नीड्स होते हैं ह्यूमन की नॉर्मल लाइफ में, और इसको पिरामिड के फॉर्म में बताया जाता है। ये एक हायरार्किकल लेवल होती है, मतलब एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, ऐसे ही 5 लेवल्स आते हैं। शुरुआत होती है नीचे से एकदम, जो हायरार्की का सबसे बेसिक लेवल है, एकदम जो बेस है बेसिकली जिसको कहा जा सकता है हम लोग। और उसको इंडिविजुअल कोई भी जैसे पर्सन हो XYZ इंडिविजुअल जो भी है वो पहले उसको अटेन करता है, फिर वो हायर नीड की तरफ जाता है। तो इसमें से जो सबसे बॉटम में है वो उसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स। फिर सेकंड इसमें आता है सेफ्टी नीड्स। थर्ड नीड्स होता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फोर्थ नीड होता है एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स भी कहा जाता है इसको। और लास्ट और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आइए मैस्लो थ्योरी के बारे में जानते हैं। ये डायग्राम है, इसको आप बना भी सकते हो। और इस थ्योरी में आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे ये BBA का हो, चाहे BCom का हो, चाहे LLB के हो, हर इसमें आता है कि ह्यूमन की मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में जानकारी देता है। ये है सबसे पहले, देखते नीचे, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स, एक इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? उसको फूड, वाटर, रेस्ट करने की जगह चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स है कि एक बेसिक नीड्स उसको चाहिए ही चाहिए लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए। तो इसको बेसिक नीड्स कहा जाता है। इसके बाद बेसिक नीड्स बेसिकली सेकंड को भी कहा जाता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब इंसान अगर रहेगा सोसाइटी में तो उसको सेफ्टी भी चाहिए, अगर वो अनसेफ रहेगा तो कैसे सोसाइटी चलेगी। फिर थर्ड आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसमें आता है रिलेशनशिप, दोस्त, अपने घर वाले, रिश्तेदार, ये भी नीड्स एक अटेंड करना चाहिए। साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है बेसिकली। इसमें आपका जो ब्रेन है वो आपको कहता है कि दोस्त चाहिए मुझे, रिलेशनशिप्स चाहिए, अपने घर वाले चाहिए। तो ये एक थर्ड नीड होती है। फोर्थ नीड आती है एस्टीम नीड्स। ये भी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, लेकिन इसमें बेसिकली वो नीड्स आते हैं जैसे प्रेस्टीज हुई, सेल्फ एस्टीम हुई, प्राइड हुई, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये भी एस्टीम नीड्स में आएगी कि इंसान को एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है, कहीं भी वो खड़ा है तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये एस्टीम नीड्स कहा जाता है। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ये आखिरी नीड इसलिए कहा जाता है, इसमें इंसान फुल, मतलब आपकी फुल पोटेंशियल नीड्स कंप्लीट हो जाती है। मतलब इंसान जब इस लेवल पे पहुंच जाता है तो इंसान का मानना है कि मैंने सब कुछ अटेंड कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर आप एग्जांपल ले लो एक IAS ऑफिसर की या किसी रिटायर्ड जज की, वो अगर बेसिक लेवल से शुरू करता है तो एक टाइम पे जब वो एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, फिर रिटायर हो जाता है, एज हो जाती है जब उसकी, तो वो एकदम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे आ जाता है कि अपने उसने लाइफ के फुल पोटेंशियल को अचीव कर लिया है। अब उसके आगे कुछ अचीव करने का है नहीं, वो अपने में अपने को फुलफिल कर लेता है। तो इसको कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को आप चाहे याद कर लो, चाहे अभी जाके बना लो, जैसा कि ये हर एग्ज़ाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। बाकी हम लोग दूसरा को डिस्कस करेंगे इसके बाद। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।